साइंस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। और आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे पार्ट 1। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम नेचुरल वेजिटेशन के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम फ्लोरा एंड फौना के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले हम पढ़ते हैं कि नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है। नेचुरल वेजिटेशन वो वन्य प्रजाति है जो एक एरिया में अपने आप उगती है। इसमें ह्यूमंस का कोई हाथ नहीं होता और इसी वजह से इसे वर्जिन वेजिटेशन भी कहते हैं। नेचुरल वेजिटेशन से इंसान भी बहुत सारी जरूरत की चीजें लेता है और इस पर उनकी पूरी जिंदगी निर्भर रहती है। अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताऊंगी। हमारी कंट्री इंडिया वर्ल्ड के 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी वाले देशों में से एक है और इसमें अराउंड 4,07,000 प्लांट स्पीसीज पाई जाती हैं। और इसमें भारत का स्थान 10th नंबर पे है। अगर हम बात करें फ्लावरिंग प्लांट्स की, तो भारत में कम से कम 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स हैं और यह वर्ल्ड का 6% है। ऐसे ही भारत में नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी हैं, जैसे एल्गे, फर्न्स एंड फंजाई। भारत में करीब 8,09,000 एनिमल की स्पीसीज भी पाई जाती हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमारे इंडिया में कितनी सारी नेचुरल वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन पाई जाती है। अब हम बात करते हैं वर्जिन वेजिटेशन की। तो दोस्तों, नेचुरल वेजिटेशन को वर्जिन वेजिटेशन भी कहा जाता है, ये हमने पहले पढ़ा था। और नेचुरल वेजिटेशन को वर्जिन वेजिटेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें इनको उगने में इंसानों का कोई हाथ नहीं होता। वर्जिन वेजिटेशन दो तरह की होती है। पहली वेजिटेशन है एंडेमिक स्पीसीज, जो स्पीसीज पूरी इंडियन होती हैं और इसमें बाहरी प्रजाति का कोई लेना देना नहीं होता। उसे हम एंडेमिक या इंडिजिनियस स्पीसीज भी कहते हैं। और जो वेजिटेशन बाहर से आती हैं उन्हें हम एक्सोटिक या एंडोजेनिक स्पीसीज भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं फ्लोरा एंड फौना की। तो दोस्तों, फ्लोरा मतलब कि प्लांट स्पीसीज और फ्लोरा के नाम से ही पता लगता है फ्लावर्स। तो हमारे लिए ये याद करना बहुत ही आसान है कि फ्लोरा यानी कि फ्लावर और फ्लावर यानी कि प्लांट्स। तो दोस्तों, फ्लोरा वो स्पीसीज हैं जो सिर्फ प्लांट्स होती हैं। इसमें कई तरह के प्लांट्स होते हैं और फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी फ्लोरा में ही आते हैं। हमारी दूसरी स्पीसीज है फौना। फौना यानी कि एनिमल्स। फौना के अंडर एनिमल्स और बर्ड्स दोनों आते हैं। तो फ्लोरा और फौना, ये इसका मतलब है एनिमल स्पीसीज एंड प्लांट स्पीसीज। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे यहाँ पे फ्लोरा और फौना का क्या मतलब है। फ्लोरा और फौना भारत में बहुत ही ज्यादा वास्ट वैरायटी में पाई जाती हैं। ये हमने पहले पढ़ा। अब इसके वास्ट वैरायटी के कई सारे कारण हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण होता है रिलीफ फीचर्स। रिलीफ फीचर्स में दो फीचर्स होते हैं, लैंड एंड सॉइल। तो लैंड और सॉइल डिनोट करता है कि कौन सी जगह पे कौन सा प्लांट होना चाहिए। तो दोस्तों, अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें लैंड की, तो लैंड बहुत ही जरूरी फीचर है जो कि टाइप ऑफ वेजिटेशन को डिनोट करता है। लैंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली
काफ़ी इफ़ेक्ट करता है हमारे नेचुरल वेजिटेशन को। लैंड का नेचर वेजिटेशन की टाइप को डिसाइड करता है। जैसे अगर लैंड बहुत ही फर्टाइल है तो यहाँ खेती हो सकती है, और अगर कम फर्टाइल है तो उसे छोड़ दिया जाता है फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए। अनड्यूलेटिंग या रफ टेरेन ग्रासलैंड या पेड़ पौधे को बढ़ाने का मौका देता है, जिससे वाइल्ड लाइफ को भी शेल्टर मिलता है। और दोस्तों, हमारा दूसरा फीचर है सॉइल। तो सॉइल भी वेरी करता है कि कौन सी जगह पे कौन सा वेजिटेशन होना चाहिए। अलग अलग सॉइल प्रोवाइड करता है अलग अलग टाइप की वेजिटेशन। अगर सॉइल सैंडी है तो डेजर्ट होता है और वहाँ पे कैक्टस या थॉर्नी बुशेस पाए जाते हैं। और अगर वो वेट है तो वहाँ पे मैंग्रोव्स या डेल्टाइक वेजिटेशन होती है। अगर वो मार्शी है तो भी मैंग्रोव हो सकता है या फिर एवरग्रीन फॉरेस्ट हो सकता है। और अगर वहाँ पे हिल है या फिर कोई डेप्थ में सॉइल है तो कोनिकल ट्रीज हो सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपने देखा होगा कि कैसे रिलीफ फीचर्स लैंड और सॉइल इफेक्ट करता है नेचुरल वेजिटेशन को। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा नेचुरल वेजिटेशन के बारे में और हमने पढ़ा फ्लोरा एंड फौना के बारे में। इस वीडियो को और अच्छे से समझने के लिए अपनी क्लास 9th की ज्योग्राफी की बुक कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 1 को अच्छे से पढ़ें। और अगली वीडियो में हम फ्लोरा एंड फौना के इतनी वैरायटी होने के और कारणों को पढ़ेंगे और हम इकोसिस्टम को पढ़ेंगे। थैंक यू।